कहां मिल रहा है एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज? सोने में आया आज कितना उछाल? शेयर बाजार में क्यों आई तेजी? रेल यात्रियों के लिए क्या है खबर? गौतम अदानी को मिली क्या राहत? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी 5वीं वर्षगांठ पर 500 दिन वाली एक स्पेशल एफडी स्कीम लॉन्च की है। इस स्पेशल एफडी पर बैंक सामान्य ग्राहकों को 8.15% और वरिष्ठ नागरिकों को 8.85% ब्याज की पेशकश कर रहा है। यह स्पेशल एफडी 31 मार्च तक ही उपलब्ध होगी। 7 से 14 दिन वाली एफडी पर बैंक सामान्य जनता को यानी जनरल पब्लिक को 3.75% और सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को 4.45% ब्याज दे रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर 3.5% से लेकर 7% तक ब्याज देगा। बैंक 18 महीने से लेकर 3 साल वाली एफडी पर सबसे ज्यादा 7.75% ब्याज दे रहा है। वहीं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 888 दिन वाली एफडी पर 8.20% ब्याज की पेशकश कर रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। 8 दिन के इंतजार के बाद आज शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर आई। सकारात्मक संकेतों से बीएसई और एनएसई में लगातार आ रही गिरावट आज थम गई। बीएसई सेंसेक्स 448 अंक की बढ़त के साथ 59,411 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 146 अंक उछलकर 17,450 अंक पर बंद हुआ। बीते 8 सत्रों में सेंसेक्स में 2,357 अंक की गिरावट आई थी, जबकि निफ्टी 731 अंक गिरा था। आईआरसीटीसी और एचडीएफसी बैंक ने रेल यात्रियों के लिए एक को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड यूजर्स को आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से टिकट बुक करने पर एक्सक्लूसिव बेनिफिट और अधिकतम बचत उपलब्ध कराएगा। आईआरसीटीसी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को आकर्षक ज्वाइनिंग बोनस, बुकिंग पर डिस्काउंट और रेलवे स्टेशन पर एग्जीक्यूटिव लाउंज का एक्सेस जैसी तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी। अदानी समूह के लिए मार्च की शुरुआत बेहतर रही। गौतम अदानी ने कहा कि उन्होंने एक सॉवरेन वेल्थ फंड से $3 अरब का कर्ज जुटाने में सफलता हासिल की है। इस राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाएगा। इस खबर के बाद अदानी समूह की सभी 10 कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखने को मिली। बीएसई पर अदानी इंटरप्राइजेज का शेयर 14.70% चढ़कर 1564 रुपए पर बंद हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अदानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैप करीब 70% घट चुका है। दिल्ली एनसीआर के बिल्डर्स पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने अपना शिकंजा कस दिया है। रेरा ने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ऐसे बिल्डर्स को कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% जुर्माना देना होगा। बिल्डर्स ग्राहकों को भ्रम में रख रहे हैं और रेरा के नियमों का उल्लंघन कर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। रेरा ऐसे बिल्डर्स को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। 8 महीने के बाद रसोई गैस सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ाई गई है। वहीं वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 350 रुपये बढ़ गई है। दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,053 रुपये से बढ़कर 1,103 रुपये हो गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,119 रुपये हो गई है। गैस सिलेंडर की कीमत में ये बढ़ोतरी होली से पहले आम जनता के लिए एक बड़ा झटका है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 4.8% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। अनुमान में ये सुधार बजट में पूंजीगत व्यय में की गई बढ़ोतरी और बेहतर आर्थिक हालात के मद्देनजर किया गया है। मूडीज ने 2022 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% किया है। मूडीज ने अमेरिका, कनाडा, यूरोप, भारत, रूस और मेक्सिको और तुर्की सहित कई G20 अर्थव्यवस्थाओं के लिए वृद्धि अनुमान को बढ़ा दिया है। एक्सिस बैंक ने 11,603 करोड़ रुपए में सिटी के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया। इस सौदे के तहत भारत में सिटी का संस्थागत ग्राहक कारोबार शामिल नहीं है। क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिहाज से
एक्सिस बैंक का चौथा स्थान है। उसने 86 लाख कार्ड जारी किए हैं। ताजा सौदा उसके क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में लगभग 25 लाख का इजाफा करेगा। इसके साथ ही एक्सिस बैंक देश की शीर्ष 3 कार्ड कंपनियों में शामिल हो जाएगा। कुछ खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ने से जनवरी में औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.16% पर पहुंच गई। दिसंबर में औद्योगिक श्रमिकों के लिए रिटेल महंगाई 5.50% थी। जनवरी में खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़कर 5.69% हो गई, जो दिसंबर में 4.10% थी। शेयर ब्रोकरों के संघ ने सरकार, एक्सचेंज और सेबी से होली का अवकाश 7 के बजाय 8 मार्च को करने की मांग की है। बीएसई और एनएसई दोनों ही जगह होली की छुट्टी 7 मार्च को है। एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने सेबी, शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी को भी पत्र लिखकर होली का अवकाश बदलने की मांग की है। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 475 रुपए की तेजी के साथ 55,955 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, लेकिन चांदी की कीमत 1225 रुपए लुढ़क कर 63,825 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1833 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। माल एवं सेवा कर संग्रह फरवरी में सालाना आधार पर 12% बढ़कर 1,49,000 करोड़ रुपए रहा। इस महीने में उपकर के तौर पर 11,931 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ, जो जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि जनवरी की तुलना में फरवरी में जीएसटी संग्रह में गिरावट आई है। इसकी वजह फरवरी के महीने में दिनों की संख्या 28 होना है। यात्री वाहनों की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। मजबूत मांग आने से फरवरी में यात्री वाहनों की थोक बिक्री ने रफ्तार भरते हुए 3.35 लाख वाहनों का आंकड़ा पार कर लिया। सभी प्रमुख वाहन कंपनियों ने सालाना आधार पर बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। एक साल पहले की तुलना में बीते महीने कुल वाहन बिक्री 11% बढ़कर 3,35,000 इकाई के पार पहुंच गई। फरवरी के महीने में वाहनों की थोक बिक्री का ये रिकॉर्ड आंकड़ा है। कार और दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ने से अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। सुबह 7 बजे बिल्कुल देखना मत भूलिएगा मनी मॉर्निंग। कल मिलेंगे रात में 10 बजे मनी टाइम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।